नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये आप सभी जानते हैं मैं हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे व्याकरण का टॉपिक है ही नहीं। तो जैसे हमने अभी तक अपने हिंदी में यानी कि जो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका है, जो मेन बुक है हमारी हिंदी की, आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2, उसमें हमने अभी तक 5 चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और वो जो पांचों चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो हैं काव्य खंड से, यानी कि आपकी कविताएं उसमें हैं। आपने देखा कि पांचों की पांचों हमारी कविताएं हैं। पहली कविता थी यहाँ पर आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरी कविता का पतंग। तीसरी कविता यहाँ पर जो अलग-अलग तरह से, जैसे यहाँ पर एक कैमरे में बंद अपाहिज, दूसरी हमारी कविता उषा। और इस तरह से हमने लगभग यहाँ पर 5 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और 5 चैप्टर्स को पढ़ते वक्त हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नोटिस किया है, वो हमने किया है, एक तो जैसे हम आजकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो काव्य सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न, यानी कि आपको कविता कितनी समझ में आई। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है, जो कवि हैं उनके बारे में जानना है, उनके बारे में, कविता का नाम, कवि का नाम, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जब आपके एग्जाम में आता है एक काव्यांश, तो उसमें या तो आपका आता है भाव स्पष्ट कीजिए या फिर आता है आपका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और कई बार पूर्ण व्याख्या के साथ आपको उसका काव्य सौंदर्य देना होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको समझने के लिए आपको पता ही होना चाहिए कि काव्य सौंदर्य होता क्या है। यानी कि कविता को किस तरह से सुंदर बनाया गया है, कविता को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, किस तरह के भाव हैं उसमें, किस तरह के बिंब हैं उसमें, कौन कौन से अलंकारों से उसे अलंकृत किया गया है। तो ये यहाँ पर देखा जाता है। तो देखिए, जैसे हमने कहा काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य यानी कि कविता की सुंदरता, कविता की खूबसूरती क्या है, ठीक है ना? तो अलंकार क्या होते हैं, अलंकारों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं जाते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी किसी भी ओकेजन में आप जाते हैं, आप क्या करते हैं, उस ओकेजन के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्या आप लोग क्या करते हैं, अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो देखा होगा आपने, जो अपनी मम्मी होती है, चाची होती है, मौसी होती है, बुआ होती है, दादी होती है, वो क्या करती हैं, वो विभिन्न तरह के आभूषणों को धारण करती है ना? कोई गले में पहनता है, हाथों में पहनता है, मांग टीका लगाता है, कानों में पहनता है, नथनी पहन लेते हैं, ठीक है ना? और भी बहुत तरह के आभूषण, ठीक है? पायल पहन लेना, कमरबंद पहन लेना। तो ये क्या है, एक स्त्री के सौंदर्य को बढ़ा देता है और भी ज़्यादा उन्हें सुंदर, क्योंकि सुंदर तो वो होती ही हैं, ठीक है? लेकिन उनके सौंदर्य को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। और जिस प्रकार एक स्त्री अपने सौंदर्य वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करती है, उसी प्रकार कविता में शब्दों के माध्यम से कविता को अलंकृत किया जाता है, तो उसे अलंकार कहते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से जिस तरह से कविता को खूबसूरत बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, कविता के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो उसको कहते हैं अलंकार। तो ये अलंकार टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, आप क्लास 12th में हैं। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 5 चैप्टर अपनी कविताएं पढ़ ली हैं, तो उसमें हमने देखा हर जगह हमें काव्य सौंदर्य बताना है, ठीक है ना? तो काव्य सौंदर्य बताने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के अलंकारों का ज्ञान होना चाहिए। कैसे बताएंगे हम कि कहाँ पर कौन सा अलंकार है, कहाँ पर किस तरह का अलंकार प्रयोग किया गया है, ठीक है ना? तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर अलंकारों को पढ़ते हैं, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। और जैसे कि अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं और अब क्लास 12th के साथ साथ आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देंगे, यानी कि आप अपने कॉलेज के लिए भी एग्जाम देंगे, आगे की स्टडीज के लिए कुछ एग्जाम्स देंगे, और आगे अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे जो गोल्स हैं हमारे, यानी कि हमारे जॉब से रिलेटेड या कोई भी चीज,
ठीक है ना? किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो वहाँ पर अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो उसमें अलंकार आपको आने ही आने हैं। तो एक अच्छा मौका है आज आपके पास कि आपको क्लास 12th में अलंकार जो है पढ़ाए जा रहे हैं और क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट की नीड है, ये आपके विषय की आवश्यकता है कि आपके जो कविताएँ हैं, उसमें आपको हर जगह काव्य सौंदर्य देना है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि खड़ी बोली का प्रयोग किया है, भाषा सरल और सहज है, ठीक है, मुक्तक छंद है और जो भी अलग-अलग तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है, तो ये अगर हम ये लिखते हैं, तो उसके साथ-साथ हम वहाँ पर अलंकार भी बताते हैं। लेकिन अलंकार कैसे बताएँगे यदि हमें अलंकारों के बारे में ही ज्ञान नहीं होगा कि कौन-सा अलंकार क्या होता है, कौन-सा अलंकार क्या होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है आज का और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि ये आपके आगे फ्यूचर में भी काम आने वाला है। तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम, धन, कार। आप देख रहे हैं कि अलंकार शब्द 2 शब्दों से है, अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। ठीक है, कैसा आभूषण जो क्या करता है, सुसज्जित करता है, सजाता है, ठीक है ना? तो जिस तरह एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के आभूषणों को प्रयोग में लेकर आती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर एक लाइन में कहें कि अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है ना? यदि एक लाइन में कहें अलंकार किसे कहते हैं, तो जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहा? जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। ये ध्यान पूर्वक समझिएगा और कहीं पर भी रफ नोटबुक में नोट कर, ठीक है ना? अब देखिए हमने यहाँ पर कहा अलंकार कह दिया, बता दिया आपको अलंकार, तो आपने देखा होगा जो आभूषण होते हैं वो विभिन्न तरह के होते हैं, अलग-अलग तरह के होते हैं। हाथ में पहनने वाले अलग होते हैं, ठीक है? अगर आपको हाथों की खूबसूरती बढ़ानी है तो आपको अलग-अलग तरह के ब्रेसलेट, अलग-अलग तरह के घड़ियाँ, अलग-अलग तरह के कड़े, अलग-अलग तरह की चूड़ियाँ आपको पहननी होती है। गले की शोभा बढ़ाने के लिए हार, माला, ठीक है? और कानों की शोभा शोभा बढ़ाने के लिए आपको झुमके, कुंडल, ठीक है? इसी तरह से अपने चेहरे की शोभा बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के जो आपने सौंदर्य प्रसाधन देखे होंगे और विभिन्न तरह की चीज़ें, ठीक है ना? तो ये सब क्या है? अलग-अलग तरह के आभूषण। तो यहाँ पर जो काव्य है उसमें भी ऐसा नहीं कि हर जगह बिल्कुल एक ही अलंकार लग जाएगा तो वो कविता सुंदर हो जाएगी। जगह आप स्थिति के आधार पर, ठीक है ना? तो अलंकारों के मुख्य रूप से 2 भेद बताए जाते हैं। मुख्य रूप से 2 भेद बताए जाते हैं। एक बताया जाता है आपका शब्दालंकार और दूसरा बताया जाता है आपका अर्था अलंकार, ठीक है ना? कि एक आपका बताया जाता है शब्दालंकार मुख्य रूप से, एक शब्दालंकार और एक अर्था अलंकार। अब देखिए शब्दा अलंकार और अर्थालंकार इन्हें हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं और वैसे जो अलंकार होते हैं उनके भेद बताए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए शब्दा अलंकार, अर्थालंकार। शब्दा अलंकार क्या होता है? शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? शब्दा अलंकार, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है शब्दा और अलंकार। देखिए शब्दा अलंकार भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार, ठीक है? शब्द और अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है शब्दालंकार भी। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि कोई भी जो शब्द होता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्लास 12th के बच्चे हैं आप, तो इसमें थोड़ा-सा आप खुद से ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। शब्द, कोई भी जो शब्द होता है उसके 2 रूप होते हैं।
कोई भी जो शब्द होता है उसके दो रूप होते हैं, पहला होता है ध्वनि और दूसरा होता है अर्थ। ठीक है ना, पहला क्या होता है ध्वनि और दूसरा होता है अर्थ। अब देखिए हमने कहा कि शब्दा अलंकार, तो जहां पर शब्दों के माध्यम से, ठीक है ना, यानी कि ध्वनि के माध्यम से आप उच्चारण कर रहे हैं, आपने शब्द को पढ़ा अलंकार, आपने उच्चारण किया अलंकार, तो जहां पर ध्वनि के माध्यम से अलंकार की सृष्टि होती है, ध्वनि के माध्यम से जिस अलंकार की सृष्टि होती है उसे हम शब्दा अलंकार कहते हैं, केवल ध्वनि के माध्यम, ठीक है ना, केवल शब्द की ध्वनि के माध्यम से जहां पर अलंकारों की सृष्टि होती है वहां पर शब्दा अलंकार होता है। और इस अलंकार में क्या होता है, वर्ण या शब्द की लयात्मकता, संगीतात्मकता पर ध्यान दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि केवल शब्द पर जाते हैं यहाँ पर, यानी कि जो उसकी ध्वनि है उस पर जाएंगे, उसके अर्थ पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, उसके अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। शब्द क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसको जानेंगे, उसकी ध्वनि क्या कहने की कोशिश कर रही है उसको जानेंगे, उसके अर्थ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल वर्ण या शब्द की लयात्मकता होती है, संगीतात्मकता होती है और अर्थ का चमत्कार नहीं होता। यहाँ पर अर्थ से कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ पर केवल की ध्वन्यात्मकता, लयात्मकता, संगीतात्मकता के आधार पर इसको शब्दालंकार कहा जाता है ना। तो जिस अलंकार में शब्दों के कारण, अब यहां से एक लाइन में फिर से नोट कर सकते हैं शब्दालंकार की परिभाषा को। वैसे तो आप सबने पहले से ही अलंकार आपने पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिवीजन एक यहाँ पर हो रहा है, और क्योंकि हमारे चैप्टर्स की नीड है ये, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित होता है, कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है शब्द प्रयोग के कारण, उन शब्द और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने से वह शब्द का चमत्कार समाप्त हो जाता है। आपने समानार्थी शब्द भी पढ़े होंगे, किसे कहते हैं समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है ना, जो सेम अर्थ देते हैं। पानी, जल, क्या है इसका मीनिंग, एक ही चीज है, पानी भी वही है, जल भी वही है, सेम मीनिंग है, सेम अर्थ है, लेकिन प्रयोग के आधार पर जब हम इनको प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, अब जहां पर जल यूज होता है, जहां पर जल शब्द प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर जल ही सूटेबल होगा, वहां पर जल ही अच्छे से आएगा, और जहां पर पानी अच्छे से प्रयोग होता है वहां पर पानी अच्छे से आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं गंगा पानी, तो क्या ये शब्द अच्छा लग रहा है आपको, गंगा पानी, नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सही शब्द है वो क्या है, गंगा जल। सही शब्द क्या है, गंगा जल। अगर हम गंगा जल की जगह गंगा पानी लिख दें तो क्या आपको वहां पर एक तरह से कुछ अच्छा फील होगा। अब जैसे ही हम गंगा जल कह रहे हैं तो हमें प्रतीत हो रहा है पवित्रता का, ठीक है ना, गंगा जल को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, कहते गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और गंगा जल का छिड़काव करने से शुद्धिकरण होता है, ठीक है ना। तो गंगा जल, जैसे ही गंगा जल शब्द दिमाग में आता है तो ऐसा लगता है कि पवित्रता का प्रतीक, ठीक है। तो शब्द का चमत्कार है, ठीक है ना। अगर हम गंगा पानी कह रहे हैं तो सारी फीलिंग्स गायब हो जा रही हैं। तो वही यहाँ पर है कि जहां पर इस अलंकार में शब्दों के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है
और उन शब्दों के स्थान पर वही समानार्थी यदि दूसरा शब्द हम रख दें तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। हम उसे शब्दालंकार कहेंगे, क्योंकि वहां पर हमने क्या बताया था कि वहां पर हमें उसके अर्थ से नहीं मतलब है, हमें तो क्योंकि अर्थ तो जल का भी वही है और पानी का भी वही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो शब्द वहां पर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है उसको हम कहेंगे शब्दा अलंकार। अर्थात अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्दा अलंकार कहलाते। जो शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्दा अलंकार कहलाते। तो पहला पॉइंट मैं आशा करती हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, जिसको हमने कहा शब्दा अलंकार, यानी कि जहां पर काव्य में किसी शब्द में कोई चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, शब्द के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कविता को सजाया जाता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां पर शब्दा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये था शब्दा अलंकार। अब देखिए शब्दा अलंकार में जो हम मुख्य रूप से भेद पढ़ते हैं, ठीक है ना, अभी आप क्लास 12th में हैं तो इसमें कुछ एक दो भेद आपके और जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि जैसे आप शब्द प्रयोग करते हैं ना, कई बार कविता में आता है बार बार, ठीक है, इस तरह से, तो जहां पर एक शब्द जो है इस तरह बार बार, तो उसको हम कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो शब्दा अलंकार के भेद हैं वो मुख्य रूप से जो आपने अभी तक पढ़े हैं वो है आपके तीन भेद। ठीक है ना, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और इसके बाद भी कुछ भेद हैं जिन्हें नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे को, और साथ ही एग्जांपल्स भी उनके पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक जो आपने पढ़े हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे लगता है आप सभी को अलंकार पता है। ये तीन जो भेद हैं, तीन जो पार्ट्स हैं शब्दा अलंकार के, उनको जरा सा एक बार पढ़ लेते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि शब्दा अलंकार के और भी भेद होते हैं तो उनको हम पढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है ना, तो देखिए पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। शब्दा अलंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार। तो शब्दा अलंकार का पहला भेद है उसे हमने कहा अनुप्रास अलंकार, दूसरे को हमने कहा यमक अलंकार, तीसरे को हमने कहा श्लेष अलंकार। अब इनकी विशेषताएं देखिए कि क्यों इसे अनुप्रास अलंकार कहा, क्यों इसे यमक अलंकार कहा, क्यों इसे श्लेष अलंकार कहा। जिस कारण हमने यहाँ पर बताया था कि जब काव्य में शब्दों के माध्यम से, अब यहाँ पर ये जितने भी भेद हैं यहाँ पर शब्दों के माध्यम से ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, और इसी के ये भेद पर बताए जाए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए। वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति, वर्ण क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार, बहुत ही ज्यादा इजी है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है ना, जैसे अ, आ, इह, ई, उह, उ, ठीक है ना, और आपका क, ख, ग, ये सब क्या है, आपके वर्ण है। और आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमने एक लाइन में बताया कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। ठीक है, तो ये दोनों हमने क्लियर किए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई,
आवृत्ति यानी कि एक से अधिक बार प्रयोग हो है। तो दो शब्दों से बना हुआ है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला है आपका अनु और दूसरा है आपका प्रास। पहला है आपका अनु, दूसरा है आपका प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का अर्थ होता है बार बार। आपने देखा होगा, शब्द पढ़े होंगे आपने, अनुकरण, ठीक है, अनुकरण, अनुसरण, ठीक है, अनुकरण करना, किसी चीज को दोहराना, ठीक है, अनुसरण, उसका पालन करना, लगातार उसी चीज को करना, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। प्रास का क्या अर्थ होता है? वर्ण। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यहाँ जहां पर, तो अब ध्यान से समझिएगा, जहां स्वर की समानता के बिना भी, अब ये सोचिएगा कि भले ही उन दो शब्दों के स्वर समान ना हो, भले ही उन दो शब्दों के स्वर समान ना हो, फिर भी वर्णों की आवृत्ति यानी कि वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है, बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार होती है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए। आपको अर्थ समझ में आया, परिभाषा समझ में आई? अनुप्रास अलंकार, अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहां पर काव्य में आपको स्वर की समानता के बिना भी, यानी कि भले ही उनका स्वर समान नहीं है, लेकिन फिर भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जिस रचना में वर्ण व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और व्यंजन वर्ण क्यों कहा है? क्योंकि जो स्वर वर्ण होते हैं वो आपके अ से अह तक, जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। तो ज्यादातर जो हम शब्द लिखते हैं वो हम व्यंजन वर्णों में लिखते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर व्यंजन वर्ण भी, ये लाइन भी हमने क्लियर की है। यानी कि जहां पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत बुलाए। सेवक सुमंत बुलाए। अब कौन बताएगा मुझे यहाँ पर कि किस तरह से हमें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नजर आ रहा है? यहाँ पर हमने कहा मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर, एक काव्य की लाइन है, 3 बार अलग अलग शब्दों में। मैंने यहाँ पर एक लाइन आपको कही थी कि स्वर की समानता के बिना भी, भले ही स्वर जो है समान नहीं है, मुदित अलग शब्द है, महीपति का अलग स्वर है, मंदिर का अलग स्वर है। मुदित महीपति मंदिर आए, क्या हो रहा है यहाँ पर? म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। क्या हो रहा है? म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कि म वर्ण आपका एक से अधिक बार प्रयोग किया जा रहा है। मुदित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो आपको जहां पर भी कविता में इस तरह से स्वर की समानता के बिना भी किसी वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार दिखती है, आप बिना सोचे विचारे वहां पर अनुप्रास अलंकार लिखेंगे एक से अधिक बार। जैसे हमने कहा सेवक सुमंत बुलाए, सेवक सुमंत, सवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। यहाँ क्या हो रही है? सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक एग्जाम्पल और बताऊंगी आपको यहाँ पर।
तो आपने इसी तरह से इसको समझना है कि जब आपको काव्य में आप कैसे बताएंगे यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो दो एग्जाम्पल क्लियर हुए। मुदित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। सेवक सुमंत बुलाए, स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। फिर से चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो अब यहाँ पर क्या है, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है काव्य में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। फिर से एक और एग्जाम्पल, रघुपति रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन आराम। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। र वर्ण की स्वर की समानता नहीं है, स्वर की समानता को नहीं देखना है, उसमें हमने पहले कह दिया कि भले ही वहां पर स्वर की समानता हो चाहे ना हो, वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, रघुपति राघव राजा राम। उसके बाद इसका आगे की जो पंक्ति भी है, पतित पावन, प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, पतित पावन सीताराम। पतित पावन, प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, वहां पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, तरिणी तनुजा तट तमाल, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स मुझे लगता है काफी होंगे एक अलंकार को समझने के लिए, जिसमें मैंने कम से कम आपको यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 और जो पतित पावन सीताराम स्वर्ण के, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार है। यानी कि अब आपको अनुप्रास अलंकार समझने में दिक्कत नहीं होगी, यानी कि कहीं पर भी काव्य आप पढ़ते हैं, किसी भी कविता को आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि जहां पर पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, अब आप इस तरह का कोई शब्द आएगा, ठीक है ना, इसको नहीं कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको अलग से बताया है कि एक ये सेम शब्द है ना, ये हमारा सेम शब्द है, तो इसको हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी इसी में शब्द अलंकार, ठीक है ना। इस तरह का शब्द आएगा, उसको नहीं कहेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे स्वर समान है, बार बार सेम स्वर है, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी स्वर समान नहीं होगा। जैसे हमने कहा मुदित महापति मंदिर, म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन तीनों ही शब्दों में स्वर समान नहीं है। सेवक सुमंत, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों में ही स्वर समान नहीं है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन स्वर कहीं पर भी। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन स्वर कहीं पर भी। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन वहां पर भी स्वर समान नहीं है। स्वर समान जहां पर हो जाएगा, यानी कि वर्ण एक जैसे स्वर वाले वर्ण जहां पर एक साथ प्रयोग किए जाएंगे, हम प्रकाश अलंकार कहेंगे, वो हमारा अगला है। अभी आप यहाँ पर पहले एक चीज को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये आप क्लास 10th तक
अच्छे से पढ़े हुए हैं, क्योंकि अभी ये हमारे सिलेबस, हमारे चैप्टर्स की नीड है। हमें जानना है, हमें काव्यगत विशेषताएं बतानी होती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक बार समझना है इन सब चीजों को। तो अब देखिए, यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये मैंने आपको बताया, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। तो अतः अब हम जान चुके हैं कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव ये सब क्या है, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत है। तो मैं आशा करती हूं कि आप सभी को यह अनुप्रास अलंकार समझ में आ चुका हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक हमने यहाँ पर पढ़ा और हमने इतने अच्छे से इसको अभी क्लियर किया है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है, अब वो भी आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण की या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। तो काफी सारे एग्जांपल्स बता दिए, तो अब लगभग इनको आप नोट कर सकते हैं, अच्छे से कॉपी में उतार सकते हैं, क्योंकि जैसे है कि अभी तो आपको समझना ही है, अभी तो आपको लिखना ही है। बाकी आगे जो आप कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उनमें भी आपको ये सारी चीजें वहां पर पढ़ने को मिलेंगी और वहां पर आपको मिलेंगी। तो इसीलिए इन सब चीजों को आपने समझना है। अब देखिए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के भी बहुत सारे भेद बताए। अनुप्रास अलंकार जो है, तो जैसे हमने पहले कहा शब्दालंकार के हमने मुख्य तो अभी तक आपने पढ़े हैं, यानी कि आगे अभी 11th 12th में जो आपके उसमें आते हैं एक जिनको आपने पढ़ना होता है, वो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो जो हमने बताया कि मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उसी में अनुप्रास अलंकार को हमने क्लियर किया। और अब अनुप्रास अलंकार है, पहला है ठेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है प्रत्यानुप्रास अलंकार और तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार के भी 3 भेद होते। तो अब आज जो आपने पढ़ा है, यानी कि आज आपने पढ़ा है अलंकारों की परिभाषा और अलंकारों के भेद, और अलंकारों के भेदों में पहला शब्दालंकार किसे कहते हैं और क्यों उसको शब्दालंकार कहते हैं, और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, और शब्दालंकार का जो हमने पहला भेद यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, वो यानी कि काफी कुछ आज हमने पढ़ लिया है, जिसको हम घर से नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छे से रिवाइज करके आ सकते हैं, पढ़कर आ सकते हैं, समझ कर आ सकते हैं। और अभी भी आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप उसको से पूछ सकते हैं, और बाकी का जो ये टॉपिक है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।